कानून के हाथ बौने नहीं हुए हैं। सरकार में अभी जो हमारी वर्तमान जुडिशरी व्यवस्थाएं हैं वो इतना इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रही। ये बच्चों के जो एग्जामिनेशन को लेकर के मतलब ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें कोई उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस लेवल उसमें हम तो 1 मिनट में सुमोटो लेकर के कटघरे में खड़ा कर देते हैं और इस एग्जामिनेशन को तुरंत ही डायलूट कर देते, खत्म कर देते हैं। सरकार को तुरंत डायरेक्शन जारी करते कि आप सारे बच्चों को पूरा पेमेंट करिए और ऐसे लोगों के एजेंसी के जितने एनजीओ के लोग हैं, इवन उसका डायरेक्टर सबको जेल में भेजो। कैसे पेपर लीक हो रहा है और आजीवन कारावास इन पर सब पर करो। क्या व्यवस्था है? तुमको पैसा दिया जा रहा है ना। सरकार प्रत्येक वर्ष एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फंडिंग करती है। कानून के हाथ बौने नहीं हुए हैं। सरकार में अभी जो हमारी वर्तमान जुडिशरी व्यवस्थाएं हैं वो इतना इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रही। पहला। दूसरा, ये बच्चों के जो एग्जामिनेशन को लेकर के मतलब ये सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें कोई उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस लेवल। तीसरा, इसमें सरकार का मतलब कहीं न कहीं सरकार को नुकसान होने वाला था, इसलिए ये सारी चीजें। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता, मान लीजिए सपोज दैट आप हैं, मैं, तो उसमें हम तो 1 मिनट में सुमोटो लेकर के कटघरे में खड़ा कर देते हैं और इस एग्जामिनेशन को तुरंत ही डायलूट कर देते, खत्म कर देते हैं। सरकार को तुरंत डायरेक्शन जारी करते कि आप सारे बच्चों को पूरा पेमेंट करिए और ऐसे लोगों के एजेंसी के जितने एनजीओ के लोग हैं, इवन उसका डायरेक्टर सबको जेल में भेजो। कैसे पेपर लीक हो रहा है और आजीवन कारावास इन पर सब पर करो। क्या व्यवस्था है? तुमको पैसा दिया जा रहा है ना। सरकार प्रत्येक वर्ष एनटीए को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फंडिंग करती है कि आपको पेपर एग्जाम कंडक्ट कराना। सेंटर के नाम पर, सीसीटीवी के नाम पर सब पैसा सरकार का लगेगा। नाम ये है कि हम कर रहे हैं, पैसा हमारे आपके टैक्सेस का जा रहा है, बच्चों के जो फार्म की फीस ली जा रही है उससे हो रहा है। ये सारी चीजों को लेकर के जवाबदेही होती है। और सुप्रीम कोर्ट भी इतना इंटरेस्ट लेकर भी काम नहीं की। इसका स्पष्ट रूप इससे समझा जा सकता है कि जब 2024 के इतने बड़े लेवल पर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ था, इंस्टाग्राम तक में उसके पेपर पड़े हुए थे, कॉपियां मिल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। इसलिए ज्यादा मतलब ये मुझे कहने में कोई खुरेज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस लेवल से इसको कंसर्न नहीं करती है। पर इस बार कराएंगे हम लोग। ये सारे बच्चों से भी आश्वासन है और पूरे देश की जनता से भी ये सारी चीजों पे मैं वादा भी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल नीट के छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जो छात्रों के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं। कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाना है, लड़ाई लड़ना है, डॉक्टर बनना है और इलाज करना है। और उन लोगों का भी इलाज करना है जो मानसिक तौर पर थोड़ा सा ज्यादा बीमार है और उनका इसलिए इलाज जरूरी है ताकि वो कभी पेपर लीक ना कर सके। तो जिस तरीके से वकील साहब आपको बता रहे थे कि कानून का अभी पूरा खेल बाकी है और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और आपको सहूलियत भी मिलेगी। सर, आपने व्यस्ततम समय दिया, उसमें से थोड़ा सा हमसे बातचीत की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।